तो हम लोग पिछला क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे। आज हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का पहला चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो इसमें कुछ फार्मूला को हम लोग जानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखना है ट्रिगोनोमेट्रिक का ये पहला चैप्टर क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री। देखिएगा, हम पिछला क्लास ही डिस्कस कर दिए थे लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 क्लास 11। बुक कौन सा है? RS अग्रवाल। तो इतना सारा आप लोग जानेंगे। जिसके पास बुक नहीं होगा वो आप लोग जाके प्ले स्टोर में डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिसके पास बुक होगा, जिसके भैया लोग सीनियर पढ़े हुए होंगे, उसके पास जरूर पुराना बुक होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक का निकालेंगे तो पहला चैप्टर देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में डिस्कस किए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक होता है क्या। ये ट्रिगोनोमेट्रिक 2 टर्म मिलके बना है। ट्रिगोनोमेट्रिक कितना टर्म मिलके बना है? 2 वर्ड, ट्रिगो प्लस मैट्री। ठीक है, ट्रिगो का मीनिंग होता है ट्रेंगल और मैट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट या मेजरमेंट। ट्रेंगल का अर्थ क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। आप लोग हिंदी यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि 11th में जो होता है आपका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी मीडियम आपका यूज होता ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग हिंदी समझ लीजिएगा लेकिन लिखना नहीं है। और मेजरमेंट्स का अर्थ होता है मापन। मतलब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ेंगे त्रिभुज और उसका माप के बारे में कि कितना डिग्री बना। तो ये ट्रिगोनोमेट्री का ये आपके पास क्या था इसका? सबसे पहले हम लोग पढ़ लें कि ट्रिगोनोमेट्री 2 वर्ड मिलके बना है, ट्रिगो प्लस मैट्री। ट्रिगो का अर्थ क्या होता है? ट्रेंगल। और मैट्री का अर्थ क्या होता है? मेजरमेंट या मेजर। अब एक टॉपिक नंबर 1 होगा ट्रिगोनोमेट्री का पहला टॉपिक मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। हम लोग क्या करें, कोण के माप के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर्स का नाम है कोण के माप। तो कितना डिग्री का हम लोग माप सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार बना करके सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ें। ट्रिगोनोमेट्रिक का हम लोग क्या समझे? 2 वर्ड मिलके बना है, ट्रिगो प्लस मैट्री। ट्रिगो का अर्थ क्या होता है? ट्रेंगल। मैट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री का पहला टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आपके पास 11th का जब भी एग्जाम होगा, जैक बोर्ड का सिलेबस आप लोग के बारे में बोल रहे हैं, सारा आपके पास जितना भी पेपर है साइंस का, सब चाहे आर्ट्स हो या साइंस, सब ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो जैक बोर्ड में आपके पास जो होगा, मैथ में 40 क्वेश्चन पूछेगा और सबका 1 मार्क्स लेगा। 1 मार्क्स इंटू 40 यानी 40 क्वेश्चन लेगा, सबका 1 मार्क्स की। कितना हुआ? 40। तो ध्यान रखना, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल से आपके पास 40 क्वेश्चन पूरा आपके पास RS अग्रवाल बुक जो मैथ है उससे 40 क्वेश्चन पूछेगा। तो 40 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा। और ये ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्रिक से टोटल 5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 से 6 क्वेश्चन टोटल। ट्रिगोनोमेट्रिक में पढ़ेंगे 7 से 8 चैप्टर, तो उसमें कितना क्वेश्चन पूछेगा? 5 से 6। तो पहला चैप्टर आपके पास मेजरमेंट्स ऑफ एंगल आप लोग पढ़ेंगे, तो मेजरमेंट्स ऑफ एंगल से एक क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टॉपिक को जैसे भी कंप्लीट कीजिएगा, समझ आना कि 40 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप बनाने के लिए सीख जाइएगा। एग्जाम का प्रीवियस ईयर का जब भी कोई क्वेश्चन पेपर्स को नोट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर्स को बनाते चलेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को भी हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करते चलेंगे, ताकि आपको लगे कि हम जो पढ़े हमसे बन रहा, यानी कि 2021 में जो एग्जाम होगा हमसे बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे एंगल होता है क्या। मिटा दें इसको। आप लोग जितने भी 11th का स्टूडेंट हैं सभी से अपील है कि आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते चलें।
एकदम आपको हम थ्योरी को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ के बता रहे हैं। सबसे पहले एंगल, देखिए आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछेगा। सपोज दैट ये पॉइंट्स ओ है, इसका यहाँ पे ए दिए हैं, सेकंड को बी दिए। ओ ये जो है ये लाइन है, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन या इनिशियल साइड मतलब ये क्या है, प्रारंभिक भाग, मतलब स्टार्ट यहीं से हुआ। और ओ भी जो है उसको टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। और उसके बीच में जो बना इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंगल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोण। आप लोग को हमें पहले बोल दिए हैं कि आपको वर्ड मीनिंग याद करना होगा। जब तक कुछ वर्ड मीनिंग मैथमेटिक्स का नहीं कीजिएगा तो आपको 11th में दिक्कत होगा। आप लोग पढ़ के आए होंगे 10th में सब हिंदी वर्जन से। इनिशियल साइड का हिंदी होता है प्रारंभिक अवस्था, टर्मिनल साइड का होता है क्या, अंतिम अवस्था। ठीक है, तो हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एंगल्स में देखिएगा, एक होता है नेगेटिव एंगल, एक होता है पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब धनात्मक कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, धनात्मक कोण। धनात्मक कोण देखना है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वो पॉइंट्स को क्या हम लोग बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स से पॉइंट से और दूसरा बी, अब इधर से चलेगा और लाइन का बार बार हमने इनिशियल लाइन को हम डायरेक्ट लिख देंगे आई एस। समझ जाना कि आई एस का मतलब होता है इनिशियल साइड। और टर्मिनल साइड को हम लिखेंगे टी एस, तो समझ जाना क्या लिखें, टर्मिनल साइड। तो इधर से चलेगा, इधर से चलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए घड़ी मान लीजिए ए है, घड़ी जब कांटा ऐसे होगा, सपोज दैट हम दिखा रहे हैं आप लोग को, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा। तो देखिए घड़ी का जो सुई होता है इधर से चलती है, यहाँ से टिक 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 करते करते इधर। तो समझ जाना हम चल रहे हैं इधर, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्लॉकवाइज, घड़ी का विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। कौन सा एंगल हुआ, पॉजिटिव। पॉजिटिव को डिनोट करते हैं प्लस आई बी से, पॉजिटिव एंगल। इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। ठीक, आधे एंटी क्लॉकवाइज से चलेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल्स आपको हम दिखा देते हैं। एग्जांपल्स मान लीजिए ए है, आप लोग 10th में भी पढ़े थे। मान लीजिए उसका ओ दिए, इसको ए दिए, इसको बी दिए, इसका बीच का कितना डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री बना क्या, नहीं तो कितना 90 क्या प्लस या माइनस है, प्लस है। यानी कि हम लोग इधर से चल रहे हैं, जब इधर से चलेंगे तो कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल। तो 90 डिग्री का एग्जांपल दे दिए। दूसरा एग्जांपल से भी हम लोग दे सकते हैं। इसको ए, वर्टेक्स ओ, इसको बी। अब आता है इसके बीच में, मतलब इधर से हम लोग चल रहे हैं, बताइए 120 डिग्री, क्या प्लस में है क्या, नहीं है। तो पॉजिटिव एंगल हम लोग किसको बोलेंगे, इनिशियल साइड से लेके टर्मिनल साइड तक चलेंगे। और कौन सा वाइज में, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज में। तो कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल। अब हम लोग सिखाएंगे नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल आप लोग नोट करते चलेंगे।
सबसे पहले हम लोग एंगल सीखे, दो लाइन के बीच के जो आपके पास जो पार्ट्स बचा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। एंगल टू टाइप्स का होता है, नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल। अब आपको समझा रहे स्टार बना करके पॉजिटिव एंगल, सॉरी पॉजिटिव तो हो गया, नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल हिंदी में बोलते ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। देखिएगा कैसे होगा। सॉरी इधर चलेगा। ए हुआ वर्टेक्स, ए हुआ ए हुआ बी। अब हम लोग को चलना ए से चलते थे उधर बी राइट साइड में, अब इधर चलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एंगल। कौन सा वाइज में चल रहे हैं जी, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हम लोग कौन सा एंगल बनेगा, नेगेटिव एंगल। इसका एग्जांपल्स देख लीजिए। इसका एग्जांपल्स ये होता है, मान ली ऐसे दे दिए, वर्टेक्स हुआ, पॉइंट ए हुआ, बी हुआ। अभी सपोज डेट इधर से बनेगा तो कितना होगा, -30 डिग्री का बना हुआ क्या नहीं। आपको एग्जांपल्स के दिखाएं, आप नापिएगा, हो सकता है 45 भी निकल सकता है, लेकिन आपको एग्जांपल्स बताएं। इधर से नीचे तरफ से बनेगा तो कितना होगा, नेगेटिव होगा। चलिए आपको पॉजिटिव एंगल्स भी समझा दें, नेगेटिव एंगल्स भी समझा दें, एंगल्स भी सिखा दिए। अब आपको हम सिखाएंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है वो बताएंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए आपको सबसे पहले थ्योरी को समझना होगा। जब तक थ्योरी को नहीं समझेंगे तब तक आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हम लोग डिग्री और रेडियन में संबंध मतलब रिलेशन जानेंगे, डिग्री और रेडियन में क्या मान होता है। देखिए आप लोग को पिछला क्लास ये बात को पढ़ा चुके थे कि पाई रेडियन, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी। पाई रेडियन इक्वल तो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है जी, तो 1 रेडियन इक्वल टू होगा 180/पाई, और ऊपर में क्या लगा हुआ, डिग्री। तो डिग्री यानी कि फार्मूला तैयार हो गया। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री। फार्मूला नंबर 1 कंप्लीट। अब दूसरा स्टार बना करके अब इधर ले आएंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो यहाँ भी तो 1 छिपा हुआ है, 1 × 180 तो 180 होता। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई/180, और ऊपर में क्या लगा देंगे, रेडियन। तो 2 फार्मूला तैयार हुआ। अब इसी में आपको संबंध बतलाएंगे कि दोनों में क्या फर्क है। कुछ मान को लिखाए थे यहाँ पे, स्टार बना करके देख लीजिएगा, लिख लेना एक बॉक्स में। चलिए बॉक्स थोड़ा बड़ा बनाते हैं, वहाँ नहीं हटेगा, नीचे बनाते हैं। चलिए चलिए एक में लिख देते हैं डिग्री। डिग्री आप लोग सब कोई जानते होंगे। और दूसरा में लिखते हैं रेडियन। डिग्री दूसरा को क्या लिखते हैं, रेडियन, क्योंकि हमको रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि जब चैप्टर से आप लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, यानी आपको मापने के लिए देगा कितना डिग्री हुआ, तो आप देखिएगा 10th में पढ़ते थे डिग्री, अब आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिलेगा रेडियन में। तो ध्यान रखें 0 डिग्री, डिग्री का मतलब ऊपर लगा हुआ डिग्री, रेडियन को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल सी।
0 डिग्री, 0 डिग्री रेडियन में बोलते हैं 0। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 का मतलब देखिएगा आप यहाँ पे भाग करके आपको पे एग्जांपल्स में दिखाते हैं। पाई रेडियन बराबर कितना होता है जी 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इधर 2 से भाग देंगे तो इधर 2 से भाग देना होगा। पाई बटा रेडियन में तो सीधे आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। 180 बटा 2 कितना हुआ 90, तो पाई बटा 2 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो 90 को हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे पाई बाई 2। अब चलिए अगला देखेंगे। अब पाई को 3 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 3 से, तो इधर भी तो 3 से भाग लगेगा। तो 180 बटा 3 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 बोलेंगे। तो इधर से बढ़ते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए 0 के बाद होता है 30, 0 से 0 के बाद क्या होता है 30, 30 डिग्री के बाद कितना होता है 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद आप लोग पढ़े होंगे 90 डिग्री, यहाँ 90 के बाद भी पढ़ लेंगे। चलिए 180 डिग्री और 360 डिग्री, कोई दिक्कत। अब मान पुट करते चलते रेडियन निकालना है, डिग्री का मान दिया है जी, रेडियन में निकालना। रेडियन का फॉर्मूला क्या है, ना डिग्री में दिया, मान पुट करते हैं। देखिए 1 डिग्री बराबर दिया पाई बटा कितना 180 रेडियन। आपसे कितना डिग्री पूछा 0 डिग्री का मान, तो 0 डिग्री बराबर इधर 0 से गुना कर देगा। 0 गुना कितना होगा पाई बटा 180 ऊपर में रेडियन। 0 से किसी नंबर को गुना करेंगे 0, तो 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं 0, इसलिए लिखें। अब चलते अगला 30 डिग्री। अगला कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो आप फार्मूला देखिएगा 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 30 डिग्री का मांगा है, इसलिए 30 डिग्री बराबर क्या होगा 30 गुना पाई बटा कितना जी 180 ऊपर में क्या लगा देंगे रेडियन। देखिएगा 0 0 खत्म, 3 6 18, यानी कि कितना आया पाई बाय 6। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बाय 6। अब सी नहीं भी लिखेंगे तो आपका चलेगा पाई बाय 6। अब अगला क्वेश्चन क्या है 45 डिग्री। अब यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री बराबर किससे गुना करेंगे 45 से, 45 गुना पाई बटा 180 ऊपर में लगा देंगे रेडियन। 4 घर में कटेगा 180, तो पाई बटे 4 ऊपर में क्या हुआ रेडियन, यानी कि 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बाय 4 बोलते हैं। अब 60 डिग्री है, अब 60 से गुना करेंगे। 60 डिग्री बराबर कितना होगा 60 गुना पाई बटे कितना जी 180 और ऊपर में क्या लगा देंगे रेडियन। तो देखिएगा 0 0 खत्म, 6 18, यानी कि पाई बाय कितना बचा 3 ऊपर में रेडियन, यानी कि 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं पाई बाय 6 बोलते हैं। अब रहा 90 डिग्री, तो अब किससे गुना करेंगे 90 से इस फॉर्मूला में, क्योंकि 1 डिग्री बराबर इतना होता, तो 90 डिग्री बराबर कितना होगा 90 गुना उतना, 0 0 कैंसिल, 9 2 18, यानी कि पाई बाय 2। 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं पाई बाय 2। और आप लोग को पता है 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई ही ना बोलते हैं। अब 360, तो 2 से गुना कर देंगे, 180 गुना 2 360 यानी 2 पाई। तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छा से समझिएगा। देखिएगा 0 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं 0, 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 6। यदि आपके पास पाई बाय 6 देगा, बोलेगा कितना डिग्री, तो पाई का मान पुट कर देंगे 180, 180 बटा 36 डिग्री मिला। कभी कभार पाई बाय 4 लिखा देगा तो बोलेगा कितना डिग्री है, तो पाई का मान 180, 180 भागा 4 तो 45 निकल जाएगा। तो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, दोनों का मान समान है। देखिएगा आपसे 0 डिग्री नहीं लिखे देगा तो 0, तो समझ आना कि 0 डिग्री है। आपके पास पाई बाय 6 लिखा हुआ रहेगा, कहीं नजर आएगा तो बोल देना 30 डिग्री है। पाई बाय 4 रहेगा तो 45 डिग्री, पाई बाय 6 रहेगा तो बोलेंगे 60 डिग्री, अब पाई बाय 2 रहेगा तो बोलेंगे 90 डिग्री, और पाई रहेगा तो 180 डिग्री, और 2 पाई रहा तो 360। आप लोग ध्यान रखेंगे 10th में पढ़ते थे पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता था जी 22/7। इसको भाग देते थे तो आता था 3.14, ये होता था। वो पाई नहीं है, यहाँ पाई है क्या एंगल्स में है, यहाँ पाई का मान होगा 180 डिग्री। अरे जब 22/7 लेगा तो वो लिख देगा बगल में कि पाई का मान पुट करना 22/7।
अनंतः एंगल्स में क्या होगा, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री रेडियन में। तो हम लोग पढ़े रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। चलिए इसको भी आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आज आप लोग को होमवर्क भी मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। कुछ फार्मूला है। वन राइट एंगल, RIGHT, वन राइट एंगल मतलब एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ेंगे एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। फिर पढ़ेंगे 1 डिग्री, अगला फार्मूला 1 डिग्री बराबर होता 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर होता 60 मिनट। और फिर मिनट को सिंगल डैश से नोट करते, ध्यान रखना। 1 डिग्री बराबर होता 60 मिनट और फिर यहाँ पे 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकेंड। 60 सेकेंड कहने का मतलब है हम लोग एंगल्स जो मापते हैं तो सबसे बड़ा होता है डिग्री, डिग्री से छोटा होता है मिनट, मिनट से छोटा होता है सेकेंड, तो सेकेंड से कोई छोटा नहीं होता। जब भी आपके पास आंसर आएगा इस टाइप का आएगा, देखिएगा सपोज दैट हम लिखना चाहते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम मिनट में, इसमें करना चाहते हैं मिनट में, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना 60 से भाग करना पड़ेगा, खत्म, आगे 1 मिनट। फिर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम लोग को सेकेंड में क्या कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। फिर 60 से गुना 60 सेकंड, 60 से गुना 60, खत्म, यानी कि सेकेंड। तो एक यहाँ पे 1 डिग्री को 60 मिनट बोलेंगे और 60 मिनट को हम लोग बोलेंगे, सॉरी 1 मिनट को कितना सेकेंड बोलेंगे, 60 सेकेंड बोलेंगे। तो कन्वर्ट करके आपको आंसर देना पड़ेगा। जब भी आंसर आएगा सपोज डेट एक्स है, वाई है, जेड है, तो आंसर आएगा डिग्री, मिनट और सेकेंड, इस टाइप का आंसर आएगा। डिग्री, मिनट और सेकेंड। इसको तो आप लोग जानते हैं, डिग्री बोलते हैं, सिंगल डैश को मिनट बोलते हैं, डबल डैश को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंड बोलते हैं। तो इस फार्मूला को भी आप लोग याद रखेंगे। एक राइट एंगल मतलब एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। चलिए अब हम लोग फिर एक फार्मूला पढ़ेंगे, आर्क ऑफ लेंथ। देखिए एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है, ये भी आर हुआ तो ये भी आर होगा, बीच वाला को थीटा बोलेंगे एंगल, और यहाँ से यहाँ का दूरी इसको एल बोलेंगे। एल का मतलब, ये आर को बोलते हैं रेडियस, रेडियस में त्रिज्या। ध्यान रखें ये आर का मान जितना होगा इसको ओ बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, ठीक है। ये जिसका मान जितना होगा इसका भी मान उतने होगा, इसलिए यहाँ आर दिए तो समझना ए भी आर है। और ए और बी के बीच को इसको बोलते हैं आर्क ऑफ लेंथ, चाप की लंबाई। आर्क, ए आर सी लिख देंगे, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ मतलब चाप की लंबाई। तो एक आपके पास एक फार्मूला हो जाएगा, थीटा बराबर होता है एल बटे आर। तो फार्मूला क्या हो जाएगा जी, थीटा बराबर एल बटे आर। एल क्या हुआ, आर्क ऑफ लेंथ बाय रेडियस, ठीक है। तो इतना सारा आपके पास मेजरमेंट्स ऑफ एंगल में फार्मूला था। उसके बाद हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे जैसे प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग बनाते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सारा फार्मूला को आप लोग याद रख लेंगे, हम आपको फिर रिपीट करा देंगे एक बार। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। बोल रहा है कि प्रोटेक्टर मतलब चांद का प्रयोग करके आपको बनाना है 60 डिग्री। देखिएगा सब लोग के पास घर में चांद होगा, जिसके पास होगा
कंपास जिसको बोलते हैं, उसके पास एक चांद होगा, उसमें दिया हुआ रहेगा, तो उसमें बोला 60 डिग्री। तो सबसे पहले लोग कैसे करते हैं, बदलिए, उसको लाइन को रखते थे, इस लाइन में मिला देते थे, नीचे वाला लाइन में जो दिया हुआ रहता है उसको मिला देते थे। मेरे पास रहता तो आप लोग को हम दिखा देते हैं, ठीक है। लाइन पे मिलाते थे, उसके बाद देखते थे इधर से कि 60 डिग्री कहाँ लिखा है, यहाँ, और फिर इस लाइन को खींच देते थे, बगल में लिख देते थे कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। तो प्रोटेक्टर का यूज करके सबका मान को ज्ञात करना, ठीक है। दिया है इसमें क्वेश्चन 60 डिग्री, 130 डिग्री, 300 डिग्री, 430 डिग्री। अब कोई बच्चा पूछेगा 430 डिग्री कैसे बनाएंगे। देखिएगा एक चक्कर में कितना डिग्री का बनता है कौन, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक 360, फिर आगे बढ़ेंगे यहीं से अगला स्टेप में 360 के बाद यहाँ पे आगे चलेंगे, यहाँ पे आ जाएगा सपोर्टेड, खींच देंगे तो कितना बन जाएगा 360, 430 बोला, 430 यानी कि 360 के बाद यहाँ पे चल जाएंगे आगे, कुछ इस जगह पे बनेगा एंगल। तो समझ जाना है कि जितना ज़्यादा बोलेगा एक बार में घूमेंगे तो 360, उसके आगे बढ़ेंगे, आगे नेगेटिव रहेगा तो इधर से चलेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछा 2 नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि पहले सब्जेक्टिव था तो चांस भी था पूछने का कि चांस से बनाइए। अब ऑब्जेक्टिव आ गया क्वेश्चन, वो नहीं पूछेगा 1 नंबर, तो उसके लिए टेंशन नहीं ले। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, express each of the following angles in radians। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जितना भी आपके पास कौन दिया है सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है, व्यक्त करें। एक्सप्रेस का हिंदी होता है व्यक्त करना, किसमें व्यक्त करना है, रेडियन में। देखिए सबसे पहला एक क्वेश्चन नंबर 1 36 डिग्री दिया है। आपको हम बताए थे इसके पहले 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलते थे, पाई रेडियन बोलते थे। वैसे आपके पास दिया इसमें, मांग रहा इसमें, ठीक। तो जो वाला दिया रहेगा वही फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या था, डिग्री में क्वेश्चन दिया है ना, तो फार्मूला डिग्री वाला यूज करेंगे। आपके पास बताया था 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता था, पाई रेडियन। यहाँ पे अगला स्टेप में क्या लिखते थे, 1 डिग्री बराबर पाई बटा कितना 180 रेडियन। इसलिए आपसे कितना डिग्री पूछा, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री बराबर कितना होगा, 36 से गुना कर देंगे, पाई बटा 180 रेडियन। किससे कटेगा जी, देखिएगा 18 से कट रहा, 18 गुना 36, 18 10 180, फिर 2 पंचे 10, यानी कि पाई बटे कितना 5, और ऊपर में कितना लगा है रेडियन। यानी कि 36 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं जी, पाई बाय 5। कोई बच्चा पूछेगा सर पाई बाय 5 का मान कितना होगा, तो 36 डिग्री होगा, क्योंकि पाई का मान 180 है, 180 को 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 36 डिग्री। तो आप लोग ये वाला बनाइएगा। दूसरा नंबर आप लोग का होमवर्क रहा, 120 डिग्री वाला आप लोग बनाएंगे। फिर तीसरा नंबर हम बना देते हैं, चलिए। तीसरा नंबर है 225 डिग्री। फिर वही प्रोसेस से चलेंगे, 225 डिग्री। फार्मूला क्या होता है बोलिए, क्योंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा कितना 180 रेडियन। आपसे कितना डिग्री मांगा, 225 डिग्री। इसलिए 225 डिग्री बराबर कितना होगा जी, 225 गुने पाई बटे 180, और ऊपर में क्या लगा देंगे रेडियन। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, देखिए तो हाँ कट जाएगा। 5 चौका 20, 5 25, 5 या 15, 5 30, फिर 45 है 36, 3 से कटेगा, कट जाएगा। 3 15 45, 3 12 36, यानी कि 15 बटे कितना 12, और ऊपर में क्या है रेडियन, अभी भी कट रहा, काट देते हैं यहीं, वहाँ पे क्यों लॉन्ग लगेंगे। फिर 3 4 12,
3 पचे 15, यानी कि 5, यहाँ पाई छिपा हुआ है ना यहाँ पे, 5 पाई बाय कितना 4, ऊपर में लगा देंगे रेडियन। तो समझ जाना 225 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, 5 पाई बाय 4। उम्मीद है कि सब कोई समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग को होमवर्क कराए 120 डिग्री बना करके मेरा व्हाट्सएप में भेजिएगा। व्हाट्सएप नंबर सभी को पता होगा मेरा, नहीं तो जाके चैनल्स का डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, मेरा फोन नंबर जरूर होगा उस पर। चलिए अगला एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2 का 6 बोला कि 7 डिग्री 30 मिनट दिया, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास रेडियन में दिया। तो समझ जाना है जी, इसको सॉल्यूशन करना डिग्री में लाएंगे पूरे को, क्वेश्चन सेपरेट नहीं है। 7 डिग्री है और आपको बताए थे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, फार्मूला में लिखा है 60 मिनट। तो बताइए आधा डिग्री बराबर कितना, 30 मिनट। आधा डिग्री बराबर कितना, 30 मिनट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 30 मिनट को कितना लिख सकते हैं, बोलिए। यहाँ पे प्लस देंगे, ये इसका अर्थ होता है प्लस, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कितना, 1/2, ऊपर में लगा देंगे डिग्री। तो एलसीएम लेंगे, 7 गुना 14 1 कितना होगा, 15/2, और ऊपर में पूरा क्या लगा देंगे, डिग्री। मतलब क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर लिए। अब फार्मूला से चलेंगे, बोलिए। चूंकि पाई 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटे कितना, 180 रेडियन। इसलिए आपसे पूछा कितना, 15.5, 15/2 मतलब 7.5 डिग्री, 15/2 डिग्री। 15/2 से क्या करेंगे, इधर गुना कर देंगे, 15/2 गुना कितना, पाई बटा 180, और ऊपर में क्या लगा देंगे, रेडियन। तो कितना घर में कटेगा, देखिए तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 60 180, 5 12 60, ऊपर में बच गया पाई, नीचे में बचा 2 और 12, 2 गुना 12 कितना 24, और ऊपर में लगा देंगे रेडियन। यानी कि 15/2 डिग्री का मतलब 7.5 डिग्री का मान आएगा पाई बटा 24 रेडियन। पाई बटा कितना, 24 रेडियन। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके पास कॉन्सेप्ट था, देखिएगा डिग्री में था तो मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। और ये भी आप बात ध्यान रख लीजिएगा, आपके पास x है, y है, z है, डिग्री है, मिनट है, सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं x डिग्री प्लस y मिनट प्लस z सेकंड, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ये आपके पास, ये एनसीईआरटी बोल रहा है कि ऐसे लिख सकते हैं। तो एनसीईआरटी से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। उसी प्रकार आपके पास एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, माइनस लगा दिया 22 डिग्री 30 मिनट। तो इसको भी सेपरेट कर लें, 22 मिनट है, 22 डिग्री है, 30 मिनट को लिख सकते हैं आधा मिनट, आधा डिग्री, क्योंकि फार्मूला होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो आधा डिग्री बराबर कितना, 30 मिनट। तो 30 मिनट की जगह पे हम लोग फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिए, कितना, आधा। इसका भी ले लेंगे, देखिए 22 × 44 = 45, 45/2 डिग्री। माइनस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अब फार्मूला लगा देंगे। चूँकि 180 डिग्री बराबर कितना होता है जी, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटा 180 रेडियन। इसलिए आपसे कितना बोल रहा, -45/2, माइनस को बाहर में रख देंगे, इसलिए -45/2 डिग्री गुना कर देंगे, इसमें माइनस को बाहर रख देंगे, क्या होगा, 45/2 गुना पाई बटा कितना, 145, क्या घर में कटेगा, 180, 45 × 90, 4 घर में 180, तो आ जाएगा माइनस पाई/2 × 8 यहाँ पे रेडियन, यानी कि इतना इक्वल टू उतना ही आंसर हो गया। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सारा आप लोग बना लेंगे। तो क्या क्या छोड़े क्वेश्चन देख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है हम क्वेश्चन को लिस्ट करा देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना।
2 नंबर का देखिए, 1 नंबर हम ही बता दिए, 2 नंबर तो क्वेश्चन लिख दिए, 3 नंबर हम बताएं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको कन्वर्ट करना है 330 डिग्री को। 5वां नंबर आपको कन्वर्ट करना है 400 डिग्री को। 6ठा नंबर हम बता दिए। 7वां नंबर आपको बताना है, 7वां नंबर है -270 डिग्री को। यानी कि आपके पास होमवर्क ए रहा, अरे वो शुरू में छोड़ दिए थे, कितना नंबर जी, शुरू में छोड़े थे 2 नंबर, तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये था 120 डिग्री। यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का आपके पास 4 गो होमवर्क रहा। चारों क्वेश्चन को सोल्यूशन करके मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिएगा। नंबर है 6203759930, इस पे सेंड कर दीजिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या था, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में। तो हम लोग डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए डिग्री का फॉर्मूला अप्लाई किए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स इन डिग्री। अब यहाँ पे चेंज कर देंगे, देख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स इन डिग्री, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिग्री। ठीक, तो ध्यान रखना कि इसमें डिग्री में क्वेश्चन बदलना है, दिया रहेगा किसमें, रेडियन में। देखिएगा 3 का 1 नंबर क्वेश्चन दे दिया, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 5π/12 रेडियन। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये दिया है -18π/5 रेडियन। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया 5/6 रेडियन। और चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है -4 रेडियन। तो ध्यान रखना कि सब रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो क्वेश्चन ध्यान रखना 3 नंबर और 4 नंबर एक जैसा बनेगा, 1 नंबर और 2 नंबर एक जैसा बनेगा। तो दोनों में कोई एक यहाँ बना देते हैं और एक यहाँ बना देंगे, तो आप लोग बना लेंगे। नेगेटिव से नहीं डरना जी, नेगेटिव रहेगा तो आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसको सॉल्यूशन। आपके पास क्वेश्चन में 1 नंबर क्या दिया बोलिए, तो 5π/12 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। तो देखिएगा कोई बच्चा मन से ही इसको निकाल देगा, मन में मन। देखिए पाई का मान लिख देगा 180, 12 से भाग देगा, 5 से गुना कर देगा, बराबर आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला से कैसे बनाएंगे। आप देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, रेडियन में दिया तो सोचेंगे रेडियन वाला फार्मूला क्या लगाया था रेडियन में, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर 180 बटे कितना, पाई, ऊपर में लगा दिए थे डिग्री। इसलिए आपसे कितना पूछा बोलिए, 5π/12 रेडियन। तो इधर गुना हो जाएगा 5π/12, और ये तो आपके पास फार्मूला होता है 180 बटे पाई और ऊपर में डिग्री। और ध्यान रखना ये पाई और पाई कैंसिल हुआ। अब 12 से कैसे काटेंगे देखना है, 3 × 12, 3 × 60 180, 4 × 15 160, 15 × 5 75, ऊपर में डिग्री है तो कितना हो गया जी 75 डिग्री। यानी कि 5π/12 रेडियन को डिग्री में कितना डिग्री बोलेंगे हम लोग, 75 डिग्री। तो इसको भी आप लोग बना लेंगे, उम्मीद है कि आप लोग से बन जाना चाहिए। फार्मूला यही लगेगा सब में, ये फार्मूला। थोड़ा कॉन्सेप्ट रखना, जिसमें देगा वही फार्मूला लेके चलेंगे। रेडियन में देगा तो रेडियन वाला लेफ्ट साइड, डिग्री वाला राइट साइड। यदि डिग्री में देगा तो डिग्री वाला लेफ्ट, रेडियन वाला राइट। चलिए क्वेश्चन आपको बता के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 या 3 कोई भी बना देंगे चलेगा, नेगेटिव वाला ही बना देंगे क्योंकि आप लोग नेगेटिव से डरेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, -4 रेडियन दिया है, ये दिया क्वेश्चन। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है आपके पास क्वेश्चन में दिया रेडियन में पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बटे कितना, पाई डिग्री, 180 बटे पाई डिग्री। इसलिए आपसे पूछा कितना बोलिए, -4 रेडियन।
तो माइनस बाहर में रहने देंगे 4 इंटू 180 बटे कितना पाई, ऊपर में डिग्री। अब यहाँ पाई का मान 22/7 यूज होगा। क्या यूज होगा? 22/7 यूज होगा। देखिएगा इसका अगला स्टेप में -4 को रहने देंगे, 4 इंटू 180 बटे पाई का मान 22/7 ऊपर में लगा देंगे डिग्री। देखिएगा इसके बाद यहाँ सोल्यूशन करते हैं, 7 ऊपर चलेगा, माइनस रहेगा, देखिए गुना के हो गए क्या होगा, 4 गुना 180 गुने 7 और बटे कितना होगा जी 22 ऊपर में डिग्री। सबको गुना कीजिए, 8 8 चौका 72, 720, 720 गुना 7, 720 गुने 7 क्या होगा, इसे वो छोटा कर लीजिए, आपको आसान होगा बाद में। 2 दूना 4, 2 11 22, 2 गुना 180, 360 गुना 7, 360 गुना 7, 7 0 0 7 6 42 के 2 सत्या 21 21 7 4 कितना होता है जी 25, 2520 डिग्री आ गया, वही तो आएगा। 36 7 6 42, हाँ माइनस लगा देंगे 2500 कितना डिग्री, 2520 बटे 11 ऊपर में लगा देंगे डिग्री। अब देखिएगा इसमें आंसर नहीं दिया हुआ देगा, आप बोलिएगा सर रेडियन को डिग्री में ला दिए आंसर, वहाँ पे नहीं देगा, इससे छोटा देगा आंसर। कैसे देगा? बटा में था इसलिए देगा छोटा। ध्यान रखेंगे 11 से इसको भाग देंगे, 11 से भाग देंगे किसको 2520, कितना घर में चलेगा 11 दूना 22, कितना बचा जी 3, यहाँ पे उतरेगा 2, फिर 11 दूना 22 10, यहाँ पे 0, 11 नाम 99, फिर बचा 1, इसको पूर्णांक में लिखेंगे। कितना पूर्णांक बोलिए, इधर से लिखाता है ना, 229 पूर्णांक 1/11, 229 पूर्णांक 1/11 और ऊपर में लिख देंगे डिग्री। अब ध्यान रखना ये माइनस को बाहर में रखेंगे, ठीक। 229 को अलग रख देंगे डिग्री में, और प्लस इसको भी तो डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 1/11, उसको भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला स्टेप ध्यान रखिएगा, उसके बाद यहाँ लिखेंगे, ये बोर्ड नंबर 1 लिख देंगे, उसके बाद यहाँ नोट कीजिएगा 2, उसके बाद यहाँ नोट कीजिएगा 3, उसके बाद आपके पास है माइनस बाहर में रहेगा 229 डिग्री। अब ध्यान रखें 1/11 है, डिग्री से छोटा क्या होता है मिनट। अब यहाँ 1 डिग्री है तो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा बोलिए, 60 से गुना कर दें और पूरी पे लगा दें मिनट, तो होगा 229 डिग्री। इसको गुना कीजिएगा, 60 1 60, 11 से भाग देंगे, 11 5 55, 5 पूर्णांक 55 और 5 60, 5 बटे कितना जी 11, 11 5 55, 55 और 5 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 11, और ये पूरी पे क्या लगा है मिनट। अब इसको भी प्लस में लिखें 229 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 229 डिग्री 5 मिनट, अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/11, 1 सेकंड बराबर कितना जी, 1 मिनट बराबर कितना सेकंड, 60, इसे 60 से गुना कर देंगे और पूरे पे लगा देंगे सेकंड। इसको नोट कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप, सेकंड स्टेप में ये नोट कीजिएगा, थर्ड स्टेप में ये नोट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग चलेगा जी, अब बताने का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें आपको आंसर देना है, डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, सबको अलग अलग करते चलेंगे और 60 से सब में गुना करते चलेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में देखेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 5 गुना 60, 300, 300 को 11 से भाग देंगे,
अगला स्टेप में कितना है बोलिए, माइनस है 229 डिग्री 5 मिनट 5 छक 30, 300 बटे 11 सेकेंड, ठीक है। तो इसको भी भाग देंगे बोलिए तो 229 डिग्री 5 मिनट 300 से भाग देंगे जी 11 से, कितना होगा 11 दूना 22, बच गया कितना 8 80, 11 सत्ते 77। अब समथिंग में कुछ चलती रहेगा, हम इसको अप्रॉक्स में सेकेंड में लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद नहीं लिखेंगे। तो इसको सब मिला देंगे, माइनस शुरू में लगा देंगे सबको एक साथ, 229 डिग्री, आपको बोले थे प्लस को हटा देना, 5 मिनट 27 सेकेंड। अब पूरा पूरी नहीं काटा था इसलिए बगल में लिख देंगे अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब होता लगभग। तो आपके पास ये आंसर हुआ। देखते हैं आंसर मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, 3 का 4 देखिएगा, बिल्कुल दिया है 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। थोड़ा दिखा देते हैं आप लोग को, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, सबको समझ में आया होगा। देखिए तो आप लोग को समझा दें क्वेश्चन को, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। अब थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन थोड़ा देख के डरना नहीं, हम बनाते हैं तुरंत आप लोग को समझ में आएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं पूरा। देखिए मेजरमेंट्स ऑफ एंगल ए चैप्टर, जिससे एक क्वेश्चन आपका 100% रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा है, हम लिख देते हैं, आप लोग समझ लेना है। लिखा द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल से उसका एंगल दिया है, किसमें है AP, आर इन AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जी, समांतर श्रेणी में दिया है। फिर बोलता है एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल, फिर द लीस्ट ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। और आपसे मांगता फाइंड ऑल एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन, find all the angles in degree and radian। ये आपसे मांग रहा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन आप लोग से क्या बोल रहा था, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन AP। कोई भी ट्रायंगल्स का जो एंगल्स होता है, जो कोण होता है, आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कोई एक ट्रायंगल है, तीनों का जो एंगल्स है वो AP में है। और फिर बाद में एक कंडीशन लगा दिया है कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है लीस्ट एंगल्स का क्या है, 2 गुना है। तो आपको निकालना है मान। तो सबसे पहले हम लोग एंगल्स को मानना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एंगल्स को मान लेंगे। लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स बी, लेट द रिक्वायर्ड एंगल्स बी। सबसे पहले एंगल्स हम मान लेते हैं A माइनस D डिग्री, A माइनस D डिग्री पूरे पे लगा देंगे, ठीक है। A माइनस D, फिर मान लेते हैं, कोई बच्चा कुछ भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर A
फिर एंड मान लेते हैं ए प्लस डी। देखिएगा ये आपके पास एपी में है क्या, नहीं है, एपी में बिल्कुल मिलेगा। देखिए तो कहने का मतलब आदि बीच वाला 60 डिग्री है और ए का मान 60 है और डी का मान हम मान लेते हैं कुछ। आप तो ऐसे कीजिए, इसमें इसको घटा, तो सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा ना। इसमें इसको घटाएंगे तो देखिएगा डी मिलेगा और इसमें भी इसको घटाएंगे तो डी ही मिलेगा। मतलब कॉमन डिफरेंस समान है, इसका मतलब मेरा एपी का जो माना हुआ टर्म वो क्या है, सही है। कोई मान सकता है एक्स माइनस वाई एक्स डिग्री और एक्स प्लस वाई डिग्री, इतना मान सकते हैं। और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, बोलिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एज बी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो क्या लिखेंगे, बोलिए। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री। देखिएगा ए वाला डी और ए वाला डी कैंसिल हुआ, ए 3a बराबर 180 डिग्री। ए बराबर 180 बटा कितना जी, 3, यानी ए का मान आ गया 60 डिग्री। तो ध्यान में रखना ए का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। तो आपके पास डी का मान कितना होगा, यहाँ पुट कर दें, ए का मान 60 डिग्री, ए का मान 60 डिग्री पता चल गया। उसके बाद एक कंडीशन लगा दिया क्वेश्चन में, ऑल्सो। यहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रश्न से दिया ऑल्सो। प्रश्न क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट एंगल्स इज डबल द लीस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट मतलब क्या, ये 60 है जी, 60 में कुछ जोड़ेंगे तो बड़ा होगा, 60 से कुछ बड़ा, और 60 में कुछ घटाएंगे 60 से छोटा। मतलब ई वाला बीच में है, ई छोटा है, ई सबसे क्या है, बड़ा है। उसका कंडीशन में लगा दिया था कि ग्रेटेस्ट एंगल्स जो है वो लीस्ट एंगल्स, मतलब लीस्ट एंगल जो ग्रेटेस्ट का 2 गुना है। तो क्या लिखेंगे, बोलिए। ए माइनस डी बराबर 2 इंटू कितना, सॉरी, ए माइनस डी होगा प्लस होगा ए प्लस डी बराबर 2 इंटू ए माइनस डी, और मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए। ए का मान आपके पास पता है, हम अपने बैठा देंगे यहाँ पे, वो जगह 2a माइनस 2d, इसको उधर ले चलते हैं। 2a में a जाएगा माइनस a, उधर माइनस 3d, माइनस माइनस खत्म, a बराबर 3d। a का मान कितना डिग्री है, a का मान 60 डिग्री पुट कराएंगे, 3d, तो d का मान 20 या 60। तो आपके पास एंगल्स क्या क्या आ गया, 60 में क्या घटाएंगे जी, 20, तो पहला का आ गया कितना, 40 डिग्री। फिर कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर इसका मान ए प्लस डी, तो 60 प्लस 20 कितना, 80 डिग्री। आपके पास ये आंसर किस में हो गया जी, एंगल्स में। और आपसे पूछा है एंगल्स किस में, डिग्री में, डिग्री के साथ साथ रेडियन में। तो ये आपके पास हो गया एंगल्स, देखेंगे यहाँ पे, हेंस एंगल्स आर, डिग्री में कितना था, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप लोग जानते हैं रेडियन में क्या होगा, 40 डिग्री है तो 40 गुने पाई बटा 180, ऊपर में पूरा लगा देंगे रेडियन, 0 0 खत्म हो गया जी। तो 2 चौका 2 दूना 4, 2 9 18, यानी कि 2 पाई बाय 9, 2 पाई बाय 9 रेडियन। फिर उसके बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री को आप लोग जानते ही हैं, पाई बटा कितना, 3 रेडियन। और 80 डिग्री, तो 80 गुना कितना होगा, पाई बटा 180, ऊपर में लगा देंगे रेडियन। तो 0 0 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 9 18,
यानी कि 4π/9 और ऊपर में क्या लगा देंगे रेडियन। तो दोनों में आंसर आ गया। डिग्री में 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री, रेडियन में 2π/9, π/3 और 4π/9। तो क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ज्ञान होना चाहिए कि एपी के बारे में आप लोग को पता है क्या नहीं। एपी का मतलब आप लोग यदि मानने में यहाँ पे गलती कर दीजिएगा तो फिर नहीं होगा। देखिए हम ए और डी माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। एंगल्स बीच वाला में ए माने, लेफ्ट साइड ए माइनस डी, राइट साइड ए प्लस डी, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ए एंगल और ए एंगल, तीनों एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री, वहाँ से ए का पता चला। और क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो लीस्ट एंगल का ग्रेटेस्ट का 2 गुना होगा। लिस्ट में 2 गुना कर दिए और वहाँ से आपके पास डी का मान, और मान को पुट कर दिए तो क्वेश्चन में पता चल गया डिग्री, और डिग्री को फिर कन्वर्ट कर दिए रेडियन में, क्योंकि आप लोग को डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम सिखा दिए। तो आपके पास ये देखना लेक्चर 2 में समझ आना मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स का ये पार्ट 1 वीडियो हुआ, ठीक है। उसके बाद 4 से आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए इसको आप लोग भी नोट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सारा क्वेश्चन को समझ गए होंगे जितना आप लोग को बताया। होमवर्क आप लोग जरूर बनाइएगा, और होमवर्क बना करके मेरा व्हाट्सअप में आप लोग क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, हम चेक करके आप लोग को आंसर बता देंगे। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।